हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं डेट के फंक्शंस। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना डेट के बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमें डेट के हिसाब से सारा डेटा को अगर हम स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर जब हमें डेटा को सर्च करना होता है अकॉर्डिंग टू द डेट, तो फिर हमें कैसे उसको यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डेट के हिसाब से ही अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं, प्रॉपरली अरेंज करते हैं, तो एक अच्छा खासा हम रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डेट के जो फंक्शंस हैं वो आपको आने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेट्स हैं लिखी हुई है, MMDD YY फॉर्मेट में है, और ये टोटल 10 डेट्स हैं। इन डेट्स का यूज अभी मुझे करना है। अब मैं यहाँ पे इन डेट्स में से सिर्फ मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है ईयर। जैसे पहला डेट जो है इसमें चल रहा है 2013, दूसरे में 2008 है, तो वही चीज को मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो इसके लिए क्या फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा। इसका फंक्शन का नाम है ईयर। बस और कुछ लिखना नहीं है, ईयर लिखकर आप डेट सिलेक्ट कीजिए, आपको ईयर मिल जाएगा। फिर आप इसको ट्रैक कर दीजिए। सिमिलर अगर आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मंथ चल रहा है, अब ये आपका जो फॉर्मेट चल रहा है वो DDMM YY के फॉर्मेट में नहीं है, ये MMDD YY के फॉर्मेट में। तो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप जाइए, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट है। शॉर्ट डेट ऑलरेडी चल रहा है, आप लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो लॉन्ग डेट आ जाएगा। और अगर आप लॉन्ग डेट नहीं चाहते हो तो आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे और भी डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से जो भी फॉर्मेट आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हो। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ से ये फॉर्मेट को मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप देखिए, अब यहाँ पे जो मंथ है अगस्त का अगर नंबर में देखें तो 8 होता है। तो आप जब यहाँ पे मंथ वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको उस डेट में से जो मंथ है वो नंबर्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, नंबर्स में नहीं चाहिए, मुझे अगस्त ही चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आपको मंथ चाहिए है टेक्स्ट के फॉर्म में। तो उसके लिए भी एक फंक्शन है जिसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप इस डेट को सिलेक्ट कीजिए। और एक चीज, यहाँ पर आपको M लिखना है 3 टाइम्स। तो क्या आएगा, उससे आपको टेक्स्ट में उसका मंथ मिल जाएगा, जैसे कि अगस्त, दिसंबर सब मिल रहा है। तो ये 3 टाइम क्यों लिखना है? क्योंकि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में डेट चाहिए तो आपको 3 लेटर्स लिखने होंगे, 3 टाइम्स M लिखना होगा। अगर आपको फुल स्पेलिंग चाहिए मंथ का तो आपको 4 बार लिखना है, या तो 3 या तो 4। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, इसके अलावा कुछ मीनिंग होता भी नहीं है। देखिए, 4 टाइम लिखने से पूरा स्पेलिंग आ गया इसका। तो जब भी आपको मंथ वर्ड्स में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। सिमिलर नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं डे। अब डे मतलब कौन सा डे चल रहा है। तो इस डेट में 15th डे है अगस्त का, नेक्स्ट में 21st डे है दिसंबर का। तो इस तरह से आपको नंबर ही मिलेगा डे में। बट मुझे संडे मंडे चाहिए, तो आप इसको टेक्स्ट में कैसे दिखा सकते हो? तो उसके लिए अगेन फॉर्मूला सेम ही है। टेक्स्ट लिखना है, डेट सिलेक्ट करना है, और डी लिखना है आइदर थ्राइस और 4 टाइम। थ्राइस 3 बार लिखने से क्या होगा, स्मॉल में, शॉर्ट में वर्ड आ जाएंगे, और 4 बार लिखने से फुल स्पेलिंग आ जाएगी इस तरह से। ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। गॉट इट? तो ये एक लेवल का मैंने एग्जांपल बताया है, इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इतना कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूं। ओके फाइन। अब यहां पर इस डेट में से मान लीजिए ये एक ऐसा डेट है जिसको आप कह सकते हो कि एक स्टार्टिंग डेट है। आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया इस तारीख को, और वो कुछ दिन चलने वाला है। नंबर ऑफ डेज, इट विल लास्ट नंबर ऑफ डेज। अब कितने दिन चलने वाला है आई डोंट नो, बट
चलेगा ये। तो कुछ लिख देते हैं, जैसे 14 डेज, 26 डेज, 34 डेज, 28 डेज, 19 डेज। तो ये कुछ डेज है, मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिए हैं। ठीक है, अब इतने डेज अगर इवेंट चलता है तो एक टाइम आएगा जब खत्म भी तो होगा। तो जब खत्म होगा तो वो डेट कौन सी होगी, वो डेट पता करनी है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये डेट में इतने डेज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जिससे एंड डेट मिलेगा। तो सिंपल करना कुछ नहीं है, इक्वल टू कीजिए, डेट सेलेक्ट कीजिए पहला, फिर प्लस का साइन डालिए, फिर डेज सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ डेज, बस मिल गया आपको। हाँ, ऐसा हैश आएगा तो आप इसको थोड़ा सा सफिशिएंट स्पेस दे देना। तो ये डेट आपको मिल गया, डेज ऐड हो गया। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, किसी भी डेट में अगर डेज ऐड करना है तो सिंपल आप प्लस करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यही कोड को थोड़ा कॉपी करते हैं और यहां कहीं पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे डेज की जगह पे हम लिख देते हैं मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। अब मंथ को थोड़ा सा कम ज्यादा कर देते हैं और कुछ नहीं। तो ये तो आंसर अभी नहीं होगा। ये डेट में 5 मंथ्स ऐड करना है तो क्या करें, या तो इस पे मल्टीप्लाई करो 30, लेकिन किसी में 30 होता है, किसी में 31 होता है, तो ये भी सॉल्यूशन सही नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन यूज करोगे जिसका नाम है ई डेट। ई डेट का मतलब होता है एक्सटेंड डेट। तो ये मंथ वाइज डेट को एक्सटेंड करता है। तो ई डेट आप सिलेक्ट कीजिए, उसमें सबसे पहले आता है स्टार्टिंग डेट, उसके बाद आपको नंबर ऑफ मंथ सिलेक्ट करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये आपका डेट जनरेट हो चुका है, एंडिंग डेट, दैट्स इट, है ना सिंपल। तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, तो ये सिंपल होगी। और इसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर डेट के अंदर हम नंबर ऑफ ईयर्स को ऐड करना चाहते हैं। ईयर्स को यही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एंड निकालना है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, लेकिन हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है डेट। जी हाँ, डेट। डेट का दो यूज है एक्चुअली। अगर आप सिंपल यहाँ पे ईयर, मंथ, डे टाइप कर देते हैं कुछ भी, जैसे कि मैंने ईयर लिख दिया 2018, फिर मंथ लिख दिया जैसे कि 09, और फिर डे लिख दिया जैसे कि 15, या कुछ और ले देता हूँ 70, चलो। तो ये उस जो मैंने वैल्यू लिखा है उसके हिसाब से वो डेट बना देगा, उसको डेट बना के दे देता है। तो ये एक डेट का फंक्शन का मीनिंग हुआ। लेकिन हम यहाँ पे ये जो ईयर है उसके अंदर हम ईयर नाम का फंक्शन अप्लाई करेंगे। इस डेट में जो ईयर होगा वो आपको मिलेगा, उसके साथ प्लस कर देंगे ये ईयर को, नंबर को। तो जो इसका आंसर बनेगा वो हमारा एक टोटल ईयर बनेगा। फिर मंथ के लिए हम वापस मंथ नाम का फंक्शन यूज करके इस डेट में जो मंथ चल रहा है वो नंबर हम निकाल के यहाँ पे दिखा देंगे। फिर यहाँ पे डे भी निकालेंगे। तो इसमें जो डे चल रहा है वो डे हमको यहाँ पे मिल जाएगा और पूरा ओवरऑल डेट फंक्शन को हम बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डेट। तो ये डेट में कैसे ईयर्स को ऐड करते हैं ये मैंने आपको बताया। इसको आप एक बार फिर से रिकॉल जरूर कीजिएगा वीडियो को देखकर, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि मान लीजिए आप कोई कहीं गए हो दूर, तो आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है ये तारीख को, और आपकी जर्नी जो एंड हुई है वो एंड भी कब होगी वो मैं डेट बता देता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ। ठीक है, ये मैंने डेट लिखा यहाँ पे। इसको भी मैं थोड़ा सा यही फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया गलती से। यहाँ पे हम डेट में जाएंगे और डेट कौन सा था, शायद ये था। ठीक है, 2 अप्रैल। ठीक है,
कुछ डेट्स में लिख रहा हूं। ये MMDDY के फॉर्मेट में चल रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एंडिंग डेट लिख दिया है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है टोटल डेज, दोनों डेट के बीच में कितने डेज का गैप है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको इक्वल टू का प्रेस करना है, बिगर डेट जो है पहले वो सिलेक्ट करना है, माइनस करके स्मॉलर डेट लिखना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पे कभी ऐसा आए तो घबराने वाली बात नहीं, यहाँ से आपको फॉर्मेट चेंज करना है, जनरल कर देना है। तो 595 डेज का गैप है वो आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मुझे एक और तरीका बताना है आपको, कि एक और तरीका भी है, ये तो इजी है बट एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको, और वो फंक्शन का नाम है डेज 360। अब डेज 360 जो है वो उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता है या कुछ भी ईयर होता है, एक साल में 360 डेज को ही कंसीडर करते हैं। वैसे तो 365 डे होता है बट उन लोग 360 डेज को ही कंसीडर करते हैं, उनके लिए ये फंक्शन है। तो उसमें पहले स्टार्टिंग डेट आएगा ये, फिर एंडिंग डेट आएगा ये, बस सिलेक्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो उनके लिए आता है 587 डेज, ये उनके लिए। तो अगर आप कोई ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जो साल में 360 डेज ही कंसीडर करती हो तो ये आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट है। एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको, और वो ये है, टोटल डेज लिख देता हूं पहले। तो उसके लिए फंक्शन है डेट डिफ। इसमें पहले स्टार्टिंग डेट आएगा, फिर एंडिंग डेट आएगा, और फिर आपको लिखना है 1 टाइम डी। देखो इसमें और इसमें दोनों में सेम आएगा बट ये डिफरेंट है। ओके, चलो और कौन से फंक्शंस हैं? टोटल मंथ्स। तो ये जो दो डेट है, इन दोनों डेट के बीच में मंथ्स का कितना गैप है, कितना मंथ्स का गैप है वो दिखाना है। तो अगेन डेट डिफ ही यूज करना है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, और यहाँ पे हम लिख देंगे एम ओनली 1 टाइम। जी हाँ, ये फंक्शन थोड़ा ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये मंथ के लिए भी काम करता है। खाली चेंज इतना हुआ कि डी की जगह पे एम लिख दिया है बस। और इसी तरह से टोटल ईयर्स भी अगर निकालना हो तो भी यही फंक्शन यूज करना है, डेट डिफ। तो ये फंक्शन काफी फायदेमंद रहेगा अगर आप इसको याद कर लो तो। यहाँ पे वाई लिख दीजिए एंड दैट्स इट। जितने ईयर्स का गैप है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे 0 आ रहा है बिकॉज यहाँ पे इन दोनों डेट के बीच में 1 ईयर का भी कंप्लीशन नहीं हुआ है, इसलिए। ओके फाइन। अब यहाँ पे हमें निकालना है टुडे। तो कभी भी टुडे अगर आप फंक्शन चाहते हो, टुडे मतलब आज करंट जो भी फंक्शन आप चाहते हो, तो उसके लिए आप लिख दीजिए इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दीजिए, कुछ नहीं लिखना है अंदर, एंड देखिए डेट आ गया। तो जो भी करंट डेट होगा आपके सिस्टम में चल रहा होगा वही डेट आपको मिल जाएगा। अगर सिस्टम में आपका डेट रॉन्ग है तो रॉन्ग मिलेगा। और ये फंक्शन से क्यों लिखना है, ऐसे तो लिख सकते हैं हम, लेकिन फंक्शन से लिखने के पीछे रीजन यही है कि फंक्शन से अगर आप लिखते हो तो ये एवरीडे अपडेट होगा। तो एवरीडे अपडेट वाला अगर आपको काम करना है तो ये फंक्शन यूज करना है। अदरवाइज आप चाहते हो कि एवरीडे अपडेट ना हो तो आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाई देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आप कंसिडर कीजिए कि ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है।
और यहाँ पे उसको मुझे एज कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे एज कैलकुलेट करना, तो सिंपल हम डेट डिफ फंक्शन यूज कर लेंगे। ये डेट और टुडे लिख देंगे, ये डेट और टुडे इज अ फंक्शन, सो राइट इन दिस वे। और यहाँ पे लिख देंगे वाई। तो बर्थ डेट और टुडे के बीच में जो गैप है ईयर्स का, वो हम निकाल देते हैं, तो हमें एज मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे एज मिल जाते हैं। और अगर आप 2 साल के बाद ये फाइल को ओपन करोगे तो उसमें ये एज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आज का जो तारीख है उसके बेसिस पर ये एज बता रहा है। तो आप 2 साल के बाद जो तारीख होगा, जिस तारीख को आप फाइल ओपन करोगे, उस तारीख के हिसाब से जो एज बनती है वो बता देगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे डेट के फंक्शंस हैं, इनको आप अच्छे से स्टडी कर लो, समझ लो, कुछ एग्जांपल्स इसके ट्राई करो, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।